आज आपके सामने हम बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाए जाने वाले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंध के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन बिजनेस देयर आर वेरियस एलिमेंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ द एंटायर वर्क। इन विभिन्न विभिन्न स्रोतों में, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो माल का उत्पादन हो, चाहे वो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो, इन सभी में मानव का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान और तकनीकी अपने आप में कितना भी इम्प्रूवमेंट क्यों ना कर ले, कितना भी डेवलपमेंट हम लोग अपने टेक्निकल फील्ड में क्यों ना ले आए, परंतु जो हमारा ह्यूमन फैक्टर है, जो हमारा मानवीय पहलू है, वो किसी भी व्यवसाय के कार्य को करने के लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स विदाउट ह्यूमन फैक्टर नो बिजनेस however advanced can be done, can be conducted। जहां तक मानव संसाधन की बात है, मानव संसाधन क्या होता है? मेरे और आप जैसे व्यक्ति किसी भी संस्थान में, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में यदि हमारे और आप जैसे व्यक्ति हमें सौंपे गए कार्यों को ठीक प्रकार से अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। अब ये कार्य कि हम लोग जो कार्य हमें सौंपा गया है उस कार्यों का ठीक तरीके से संपादन करें, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं व्यवसाय में। दिन प्रतिदिन टेक्निक विज्ञान उन्नति कर रहा है, परंतु कितनी भी उन्नति विज्ञान क्यों ना कर ले, हम बिना ह्यूमन फैक्टर के प्रॉपरली गाइडेंस के प्रॉपरली काम करें, अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। अतः किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी परिवार के लिए, या मैं कहूँ कि संसार में कहीं भी कितनी भी उन्नति हो जाए, ह्यूमन फैक्टर is the most important factor. When we consider, we have faith that human factor is the most important factor, then proper management of human factor is definitely the most important factor in a business organization। मानव संसाधन प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं संसार के विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग काल में उस समय की परिस्थिति को देखकर दी गई है, परंतु सर्वमान्य परिभाषा 1958 में दी गई थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यह कार्य किसी सक्षम कार्य समूह को भर्ती करने, विकसित करने तथा कार्यरत रखने की वह कला है जिससे हम उन लोगों से अधिकतम निपुणता और बचत के साथ संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति कराना संभव करा सके। अर्थात मिनिमम खर्चा हो संगठन का, संगठन के लिए अधिकतम कार्य हो, वो कार्य अधिक से अधिक निपुणता के साथ हो
ये हमारा किसी भी संगठन को कराने का उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ तक मानव संसाधन प्रबंध की विशेषताओं का ताल्लुक है, विशेषता मूलतः हमारी यही है कि ये ह्यूमन फैक्टर है। ये ह्यूमन फैक्टर अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए और ये अच्छे से अच्छा कार्य हमें अपने प्रॉपर मैनेजमेंट के माध्यम से लाना है। फिर भी बहुत नट शेल में यदि हम एक रीडिंग लगानी चाहें तो हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानव शक्ति प्रसाधनों का प्रबंध है। जो ह्यूमन फैक्टर हैं उनका ये एक अरेंजमेंट, उनका ये एक मैनेजमेंट है। यह एक विभागीय उत्तरदायित्व है जो मानव संसाधन प्रबंध के अधीन कार्य करता है। दिस इज ए डिपार्टमेंटल एक्टिविटी विच वर्क अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यह मानव शक्ति का चयन, नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करता है। मानव शक्ति का रिक्रूटमेंट, प्रॉपर selection of the human factor, proper planning of the human factor, proper organization of the human factor, and proper control of the human factor comes under it। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मानव संसाधन प्रबंध के परिभाषाओं के अंतर्गत हमने पढ़ी है। इसका उद्देश्य कर्मियों से मतलब जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य कर्मियों से सर्वोत्तम फल प्राप्त करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है कि जो भी इसने उपकरण अपने यहाँ लगा रखे हैं, चाहे वो उपकरण मशीनरी के रूप में हो, चाहे वो उपकरण मानव के रूप में हो, उन लोगों से सर्वोत्तम कार्य कम से कम खर्चे में प्राप्त करना, जिससे कि संस्था को अनुकूलतम लाभ प्राप्त हो सके। अगली चीज़ है हमारी, मानव संसाधन कर्मचारियों को अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने का अवसर देता है। मानव संसाधन किसी भी कर्मचारी की कार्य करने की कैपेसिटी को देखता है। दो विभिन्न कर्मचारियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करता है और यदि उसे लगे कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेहतर कार्य कर रहा है, तो जो व्यक्ति बेहतर कार्य कर रहा है उसे और ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, और ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और उसे और ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति संस्था के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सके और इस कार्य को करने के दौरान अपना सर्वोत्तम संस्था को दे सके और संस्था के लिए सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सके। यह मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों में सहकारी भावना का विकास करने का प्रयत्न करता है। What basically is the object of human resource management? इसका मतलब क्या है? जो विभिन्न कर्मचारी हमारी संस्था में कार्य कर रहे हैं, उन सभी में आपस में सहकारिता की भावना हो, उन सभी में आपस में समन्वय स्थापित हो, और वो समन्वय और सहकारिता यदि कर्मचारियों में स्थापित हो जाएगा तो इसका परोक्ष रूप से लाभ उन्हें और अपरोक्ष रूप से लाभ संस्था को मिलेगा। अंततोगत्वा संस्था का लाभ, प्रॉफिट गिविंग फैक्टर, इन सब चीज़ों से वृद्धि होगी उसमें। यह मानवीय संबंध स्थापित करके उन्हें बनाए रखने का प्रयास करता है।
ना केवल मानवीय संबंध हमें बनाने का प्रयास ही करना है, बल्कि उन्हें एज इट इज बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। क्योंकि अच्छे लोग बाग एक संस्था में यदि अच्छे मूड में, अच्छे टेम्परामेंट में, अच्छे प्रकार से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनके द्वारा किया गया उत्पादन की मात्रा भी ज्यादा होगी और उसका क्वालिटी भी पहले से बेहतर होगी, विच विल बी ए बेनिफिशियल थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। मानव संसाधन एक प्रबंध दर्शन है। प्रबंध दर्शन का मतलब क्या है? इट इज ए फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट। Whatever we are doing in an organization, that all comes under management। क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो हमारी संस्था का अधिकारी हो, चाहे वो हमारी संस्था का मालिक हो, चाहे वो हमारी संस्था का मैनेजर हो, वो सब हमसे एडमिनिस्ट्रेशन के ही कार्य करा रहे हैं। इसके बाद कुछ हम बहुत शॉर्ट में मानव संसाधन प्रबंध की उद्देश्यों की बात करते हैं। जहाँ तक कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का अध्ययन करना है, कुछ तो हमारे मूल उद्देश्य होते हैं, कुछ गौण उद्देश्य होते हैं। मूल उद्देश्यों का मतलब कि हम अपनी संस्था में अपने कर्मचारियों से उन्हें कार्य सौंपें, उनके कैलिबर के हिसाब से उन्हें कार्य सौंपा जाए और उस कैलिबर के हिसाब से उनसे अच्छे से अच्छा कार्य लेने का प्रयास किया जाए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी रीप आउट द बेस्ट फ्रॉम ए पर्सन। रीप आउट द बेस्ट फ्रॉम ए पर्सन का मतलब किसी भी व्यक्ति से जब तक हम उसका सर्वोत्तम नहीं निकाल लेते, ये तो मैं आदमी की बात कर रहा हूं। हम गन्ने का रस निकालते हैं, आपने सामान्य सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने सबने ही आप में से सड़क पर गन्ने का रस पिया होगा। वो क्या करता है? शुरुआत में गन्ने पूरे के पूरे उसमें लगाता है, जो उसका एक्सपेलर होता है। एक बार निकल जाते हैं, फिर वो मोड़ के लगाता है, उसके बाद और रस निकल जाता है, फिर वो बचे खुचों को भी दोबारा मोड़ के लगा देता है। कहने का मतलब क्या है कि उस गन्ने में उसके रस की अंतिम बूंद तक वो उसका रस निकालने का प्रयास करता है। सिमिलर शुड बी द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी व्यक्ति के खून की अंतिम बूंद तक उससे कार्य कराएं। आई डोंट मीन दिस। व्हाट आई एक्चुअली नीड टू इम्फेसिस अपॉन यू, जो मैं वास्तव में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की रुचि कहाँ है, उसका अध्ययन किस दिशा में है, वो किस कार्य को करने के लिए ज्यादा सक्षम है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को उसके अध्ययन के हिसाब से, उसकी सक्षमता के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से कोई भी कार्य सौंपेंगे, तो निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति अपना सर्वोत्तम उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने द्वारा किए गए कार्यों के रिजल्ट के रूप में देगा। और यदि सभी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वोत्तम कार्य के रूप में संस्था को सौंपेंगे, तो ये संस्था के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इससे संस्था की लाभदायक क्षमता बढ़ेगी, इससे संस्था का
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे संस्था की गुडविल बढ़ेगी और इससे संस्था ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से कार्य कर सकती है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।